नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की गांव पंचायत सोटा में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है कपिल जी, जिन्हें लोग यहां बबलू के नाम से जानते हैं। तब उनसे आज जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। कपिल भाई, आप पंचायत में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? अमरीश भाई, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि गांव में जो हमारा शमशान है उसकी बहुत ही बुरी हालत है। उनका जो है अच्छे से शमशान घाट बनवाया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए। और दूसरा मुद्दा है पानी की निकासी। हमारे गांव में पानी की जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं अपने प्रयास से गांव के तालाब पे जो मुख्य मार्ग है गांव का, उस पर पंपिंग सेट लगवा के पिछले 14 महीने से अपने प्रयास से पानी निकाल रहा हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि गांव में कहीं भी जल भराव ना हो। तीसरा मुद्दा हमारा यह है कि गांव में बिजली घर बनवाकर बिजली की व्यवस्था सही की जाएगी। हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी भी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। और गांव में पशु चिकित्सालय का भी निर्माण करवाया जाएगा। और जो मेरी मेन प्राथमिक कार्य है वो ये है कि गांव में जो युवा है उनके खेल कूद के लिए कोई मैदान नहीं है। जितने भी बच्चे हैं सब रोड पर जाते हैं दौड़ के लिए, व्यायाम के लिए, लेकिन हर समय हादसे का एक डर रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए मेरी सोच ये है कि जो गांव के युवा बच्चे हैं उनका जो है एक गांव में खेल का मैदान बनवाया जाए। तीसरा है, फिर एक मुद्दा ये है कि हमारी गांव की जो बहू बेटियां हैं उनके सिलाई कढ़ाई केंद्र की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें यहाँ पे ये सब कुछ सीखने के लिए मिले। और क्या पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? उसमें भूमिका ये रहेगी जो हमारे गांव के छोटे मोटे विवाद हो गए उसे गांव में ही गांव वासियों का सहयोग लेकर यहीं निपटाया जाएगा, न कि थाने में जाएगा। पंचायत में हम जैसा बहुत सी पंचायतों में जा रहे हैं तो लोगों का कहना है कि वो लोग वोट देते हैं, प्रधान चुन देते हैं, उसके बाद प्रधान मनमर्जी से काम कराते हैं, लोगों की कोई राय या मशवरा नहीं लिया जाता। तो आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलें? हाँ, बात बिल्कुल सही है आपकी। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि गांव वाले ये कहे कि इन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया। हम पर गांव के जितने भी मौजूद लोग हैं मेन लोगों की एक कमेटी बनाएंगे और उनसे सबसे सलाह मशवरा करके ही कार्य किया जाएगा। जितने भी विकास कार्य है सबकी सहमति से होगा। ये बिजली घर की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं लोग आपके यहाँ पे? जी, बिजली घर की आवश्यकता महसूस इसलिए कर रहे हैं कि हमारा गांव हो गया जिला शामली में, और जो हमारे बिजली घर है लालू खेड़ी ये हो गया मुजफ्फरनगर में। फिलहाल हमें जो सप्लाई मिल रही है वो जिला मुजफ्फरनगर से मिल रही है। और हम ये चाह कि हमारे गांव में बिजली घर बन जाए, हमारी जो है सारा काम फिर जिला शामली से ही होगा। पंचायत में भी बिजली सड़क पानी इनकी क्या स्थिति है? बिजली की तो लगभग कुछ ठीक है, लेकिन सड़क की बहुत बुरी हालत है। जगह जगह सड़क टूट रही और नालियाँ टूटी पड़ी, पानी की निकासी नहीं है। समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। सफाई की स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में आप क्या करना चाहिए? स्ट्रीट लाइट बहुत सारी हमारे गांव में फिलहाल जो है स्थिति में बंद पड़ी। सबसे पहले उन्हें ठीक कराया जाए। अगर जहाँ मेन चौराहे हैं उन पे जो है सौर ऊर्जा की लाइट लगवाओगे, और जो मेन चौराहे हैं गांव के मुख्य चौराहे हैं उन पे वाटर पंप, ये जो वाटर कूलर है ये भी लगवाए जाएंगे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? वो विशेष तो ये है कि गांव में विकास के लिए जितना भी अधिक से अधिक कार्य होगा वो किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें शामली जिले की गांव पंचायत सोटा में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है सुधीर कुमार जी। तो उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुधीर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? गांव में पानी में तालाब में पानी निकासी की बड़ी दिक्कत है। सब तालाबों की साफ सफाई, उनकी खुदाई, सौंदर्यीकरण, और गांव में जो है पानी की टंकी लगी उसके कनेक्शन सही नहीं हुए, पानी की निकासी सही नहीं है। और गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है कि टंकी लगी, सीसी रोड कटवा दी,
उसकी रिपेयर नहीं हुई, उनकी रिपेयर करानी। और नल जो हैं हमारे गांव में 15 साल से कोई नया नल नहीं लगा, 5-7 नल लगवाए गए, जिससे पानी पीने की समस्या सबसे गंभीर है। सोलर के जो नल लगे वो एक लगा गांव में, तो पानी के सोलर नल लगवाने की कोशिश रहेगी। पंचायत में अभी सड़कों वगैरह की क्या स्थिति है? सड़कें तो ठीक हैं, पर इतनी जो खराब है, जहाँ पानी भरा हुआ है या जल भरा हुआ है, जहाँ वो उन्हें ठीक कराई जाएगी। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका है? उनमें तो समझौता कराएंगे गाँव में, जितने भी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा थाने तक ना जा, कोर्ट कचहरी तक लोग ना जा, ये कोशिश रहेगी। यही कोशिश रहेगी। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको किन किन विकास योजनाओं का आप लाभ दिलाना चाहेंगे? ये जो भी गांव में छोटे छोटे काम हैं, जैसे सिलाई केंद्र है या कोई खेल का मैदान, तो यहाँ वैसे जगह तो छुट्टी नहीं देखेंगे कहीं। जी। और जैसे आप गरीब जनता के तो यही काम है, दो चारी किसी का ये बैंकों से लोन कराने या किसी के पक्के मकान बनवाने, कच्चे मकान हैं, इस तरह के ही काम जितने भी गवर्नमेंट साहब हैं सभी का प्रयास रहेगा। महिलाओं बेटियों के लिए या युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इनके लिए, महिलाओं के लिए तो देखेंगे, जो भी काम गवर्नमेंट से मिलेंगे मैं कराऊंगा। सुविधा तो कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस और क्या।